सो हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज दोबारा से प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर बीच बीच में प्रोग्राम्स करते रहेंगे। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये अभी के लिए लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तो आज हम क्या लेने वाले हैं? आज हम लेंगे फैक्टोरियल। पहला चीज़ फैक्टोरियल और दूसरा प्रोग्राम सोचेंगे क्या लेंगे। दो प्रोग्राम होंगे। तो पहला फैक्टोरियल। तो आप लोग को अगर नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, उसको कमेंट कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो उस 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये कैसा हिसाब हुआ? मैथ्स में होता है हमारे पास फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल को एक्सक्लेमेटरी साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे निकालेंगे? देखो 5 × 4 × 3 × 1, ठीक है। 5 से लेकर 1 तक आ जाओ। अब 6 का निकालना है तो सेम 6 फैक्टोरियल निकालना है अगर आपको, तो 6 × ये पूरा ऊपर वाला, ठीक है। 7 का निकालना है तो 7 × और ये फिर ये 6 × 5 × 4, मतलब कि डिक्रीमेंट में आते जाना है पीछे को 1 तक, होल नंबर तक, ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर तक। तो अब कैसे निकालेंगे? हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं नम। नम में क्या करा रहे हैं हम? वो चीज़ है हमारे पास जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है। ब्रैकेट लगाना भूल गया, ठीक है। तो इसमें यूजर को बोल देते हैं क्या करना है। यहाँ पे एंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक। आप लोग भी साथ साथ कोड करते रहा करो अगर पॉसिबल है, नहीं तो वीडियो के बाद किया करो। लॉकडाउन है, आप खाली बैठे हो, मतलब ज़्यादा काम नहीं है, तो कम से कम 1 घंटा कोडिंग कर लो या फिर कुछ भी करो। 1 घंटा पाइथन को दे दो तो यू कैन इजली लर्न इट। तो नम एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल फैक्ट ले लेते हैं। फैक्ट में क्या होगा हमारा? 1 लेते हैं स्टार्टिंग और एक ए वेरिएबल ले लेते हैं, फिर एन ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब वाइल n इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू नम। अब ये क्या किया मैंने? देखो अब मेरे को पता था कि मैंने n क्यों लिया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे को पता था मैंने n क्यों लिया है। n को मैंने वाइल लूप में चलाना है, वाइल का आइटरेटिंग वेरिएबल बनाना है n को। अब n को वाइल का आइटरेटिंग वेरिएबल इसलिए बनाया मैंने क्योंकि इसको फिर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे फैक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल कब तक चलना चाहिए, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना हम, तो तब तक चले जब तक कि वो उस नंबर के बराबर ना हो जाए। देखो तब तक ही तो यहाँ तक आ रहे हैं हम पीछे से चल के, जब तक 5 यानी कि समझ गए ना, उसी नंबर तक ना पहुँच जाए, तो इक्वल टू नम, ठीक है। अगर आप केवल इक्वल टू कर दोगे, ये वाला सिंबल नहीं लगाओगे, तो जब इक्वल ही होगा तभी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ लगाई गई है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू एन, ठीक है। अब n को इंक्रीमेंट कर दो, n इज इक्वल्स टू n+1, और बाहर जाके प्रिंट कर लो। फैक्टोरियल ऑफ n, सॉरी ऑफ। अब यहाँ पे देखो सेपरेटर, मतलब सेपरेटर नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम सेपरेटर वाला चीज यूज कर रहे हैं। इज फैक्ट में स्टोर हो रहा है ना। देखो एक बार दोबारा से समझ लो स्टार्टिंग से। हमको ऐसे करके फैक्टोरियल निकालना होता है। नम हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे यूजर से लेके। दूसरी चीज़ फैक्ट, हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसपे हम अपना फैक्टोरियल स्टोर करेंगे। एंड एक लूपिंग वेरिएबल है जिसको हम अपडेट करते रहेंगे, वाइल को चलाएंगे तब तक जब तक ये उस नंबर के बराबर ना पहुंच जाए। अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो देखो यहाँ पे 5 के आगे 6 आ जाएगा। अगर 6 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो वो 5 का फैक्टोरियल नहीं रह जाएगा ना, तो उससे छोटा
या फिर उसके बराबर, तभी लूप चलेगा। ये कंडीशन होती है, ये चीज़ जो होती है ना, ये कंडीशन होती है एक लूप की। फॉर में भी जो आप रेंज लगाते हो ना, वो उसको डिफाइन करता है कि उसे कितनी बार चलना है, और यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन करती है कि उसे कितनी बार चलना है। ठीक है, तो अब बन गया हमारा प्रोग्राम, सेव कर लेते हैं। फैक्टोरियल, ठीक है, तो नंबर लेते हैं 5 का होता है फैक्टोरियल, 125 होता है, सॉरी 120 होता है। तो ये गलती हो गई थी, ये तो मैथमेटिकल मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, इतना मत हंसो। ठीक है, नॉर्मल आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम वर्किंग चल रहा है सही। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस कोड की भी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ, तो आप एक चीज़ मेरे को बता देना, मैं पुराने वाले भी सबकी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा होगा, उसको सोचा था मैंने अच्छे से क्या कर सकते हैं। तो हम ये करने वाले हैं कि जैसे 1 से लेके 5 तक मान लेते हैं, 1, 2, 3, 3, ठीक है, ये 5 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसमें से हम निकालेंगे इवन वाले अलग, यानी कि 2 और 4 अलग, और ये 1, 3, 5 अलग, और इनको ऐड करेंगे। मतलब इवन वाले अलग और ऑड वाले अलग, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करने वाले हैं प्रोग्राम में? कि हम एक nth नंबर तक सेट कर लेंगे कि यहाँ तक में हमारे नंबर्स हैं, फिर उसमें इवन वाले का सम अलग और ऑड वाले का सम अलग। ठीक है, दोनों को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे इवन वालों का सम आएगा 2 + 4 6, और ऑड वालों का आएगा 5 + 3 8 और 9। ठीक, 6 और 9। तो ये चीज़ हमको करनी है। कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम इसको? कैसे कर सकते हैं, पहले तो नाम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैं हमेशा नाम लेता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। आप कुछ भी ले सकते हो, आइडेंटिफायर वाले रूल्स अगर आपको याद है तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, नम में एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट, इस पे इनपुट करवाएंगे। क्या इनपुट करवाएंगे? एंटर नंबर टू फाइंड सम अप टू। ठीक है, तो इतना नंबर हो गया। अब उसके बाद हम एक सम इवन और सम ऑड ऐसे करके ले लेते हैं, 2 वेरिएबल। इसमें जो आएगा उसको नन या 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो आएगा वो होगा सम इवन वाले का, इसमें जो आएगा सम होगा ऑड वाले का। अब आपको अगर ध्यान हो, मैंने आपको इफ और एल्स पढ़ाया है। ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। अगर इफ नम, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता था हमको? रिमाइंडर देता था। अगर हम किसी इवन नंबर वाले को 2 से डिवाइड करते हैं तो इवन की कंडीशन क्या होती है कि उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इवन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे सम इवन मैं शॉर्ट हैंड यूज करूंगा, प्लस इज इक्वल्स टू नम। अब यहाँ पे समझ नहीं आया, हो सकता है क्या हुआ, तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं सम इवन इज इक्वल्स टू सम इवन प्लस नम। ये चीज़ हुई यहाँ पे, ये शॉर्ट हैंड लगाया मैंने, याद कर लो, ट्रिक्स है, फटाफट लिख सकते हो। मेरे को वो दोबारा सम इवन नहीं लिखना था, इसलिए मैंने उसको फटाफट लिख दिया। ठीक है, तो एल्स अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो सम ऑड प्लस इज इक्वल्स टू नम। ठीक, उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं दोनों को। सम ऑफ इवन नंबर्स सम इवन, और यहाँ पे दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लगा के सम ऑफ ऑड नंबर्स इज सम ऑड। ठीक, बस ये प्रोग्राम भी तैयार हो गया।
मान लेते हैं 5। गड़बड़ हुई कुछ। सम ऑफ इवन नंबर्स इज 0, ऐसा क्यों? उसको बंद कर देते हैं। सम ऑफ इवन नंबर्स इज 0। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखते हैं दोबारा से एक बार कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, समझ गए। ये चीज़ ध्यान नहीं दी। हम लोग एक रेंज तक फाइंड कर रहे हैं ना, तो उस रेंज तक हमको फॉर लूप चलाना होगा। सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं रहा ये चीज़। ऐसे वो सीधा डायरेक्ट चेक कर रहा है कि वो नंबर इवन है कि नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान नहीं रही थी मेरे को। नम कोलन, उसके बाद इतने को हम कर देंगे इंडेंट, ठीक। इसको हमने इंडेंट कर दिया। इंडेंट मतलब पता है ना। अब ये फॉर का एक ब्लॉक हो गया, फॉर की बॉडी हो गई। अब चल रहा है ये। अब यहाँ पे आई लगाना होगा। आई क्यों? लूपिंग वेरिएबल। लूपिंग वेरिएबल कैसे? आई में एक करके 0, जैसे मान लेते हैं num 5 है तो 0 1 2 3 4 num +1 करेंगे यहाँ पे, ताकि हमको वहाँ तक का नंबर मिल जाए। लास्ट नंबर एक्सक्लूडेड होता है, अगर याद हो आपको तो मैंने बताया है ये चीज़, ठीक है। तो आई में एक एक करके वो नंबर स्टोर होते जाएंगे। जैसे आई सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद 2 1 2 3 ऐसे करके होगा, ठीक। नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 5 अभी भी कुछ गड़बड़ है। सम ऑफ इवन नंबर्स इज 10। 10 कैसे आ गया? ओके, हम गलत कर ही रहे हैं। यहाँ पे अब num प्लस नहीं होगा ना, यहाँ पे i प्लस होगा, ठीक। वहाँ चेंज किया मैं, वहाँ चेंज करना भूल गया। तो यही हमने निकाला था 6 और 9, ऑड का और इवन का, वही आ गया। If you want that code, I can provide the link in the description। अगर आपको चाहिए, पुराने वाले का भी मिल जाएगा। बस आपको अगर चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, बचे रहें कोरोना से। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।